और आज हमारी पूरी टीम निकली है आंदोलनकारियों की, हमारी सबकी, तो सर्वे के लिए निकली है। आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, पीछे कृपाल जी है मेरे, एक मैं हूँ, एक मनराल जी भी हमें यहीं लालढांग में मिले हैं। उनके घर पर गए थे हम, बढ़िया उन्होंने हमारा स्वागत किया, चाय पिलाई, पानी पिलाया। और ये आप देख सकते हैं मनराल जी चल रहे हैं। बिस जी ब्लॉगर हमारे साथ है, बिस भाई जी, और रविंद्र सोन जी हैं आंदोलनकारी, और ये सर अधिकारी जी है, ये रिटायर्ड है, वन विभाग में ही थे, ये भी आगे आगे जो चल रहे हैं हमारे। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई कंडी मार्ग ऊपर वाला है, कंडी मार्ग ये वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जो नक्शे में है, जी जी बिल्कुल, जो नक्शे में जो बैलगाड़ियां चलती थी जिसमें, जी जी, वो कंडी मार्ग है। तो ये सर कितने साल से बंद हो गया? ये तो देश आज़ादी के आसपास बंद हो गया होगा। तो पहले बोलते हैं इसमें बस इसी पे चलती थी? बस नहीं चलती, इसमें बैलगाड़ियां चलती थी, अंग्रेज लोगों के हाथी वगैरह चलते थे, घोड़े गाड़ियां चलती थी। पर इसमें ट्रैक तो साफ दिख रहा है कि इसमें था कुछ, हाँ, जैसे दिख रहा है ना, क्योंकि उधर पेड़ है। ये अंग्रेजों ने अपने आने जाने के लिए रास्ता बनाया था। जी जी जी, अच्छा, क्योंकि डाक बंगला है लालढांग में, बहुत पुराना अंग्रेजों की जमाना, हाँ हाँ हाँ, 1800 कुछ का। अब ये नीचे हरिद्वार हो गया, इधर अपना पौड़ी हो गया। ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर है जो खाई खोदी है। अच्छा, इसलिए ना बनाना पहले बिजनौर था ये। अच्छा अच्छा, हरिद्वार तो 2000 में बना। हाँ, और रविंद्र भाई बिजनौर था ये। पहले बिजनौर था ये, अच्छा अच्छा वो चंडी मंदिर भी बिजनौर में ही पड़ता था पहले। अच्छा अच्छा बिजनौर डिवीजन था ये। अच्छा। और ये सामने से रविंदर जी जरा जरा ये मैप दिखा दो। और हम आए इसके आधार पर जो हमारे फौजी भाई साहब लाए, जो कंडी मार्ग मानचित्र है उसके अनुकूल हम यहाँ पर पहुँचे, तो बताओ जरा भाई साहब। साथियों देखो, हम आज सुबह से ही आप लोगों से जुड़े हुए हैं और दिखा रहे हैं आपको कंडी मार्ग की सत्यता को दिखा रहे हैं। कोटद्वार से लेकर जो लैंसडाउन वन प्रभाग के अंतर्गत आता है कंडी मार्ग। देखिए साथियों, हमारे साथ में अधिकारी जी हैं, अच्छा, और वन विभाग से रिटायर हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मनराल जी हैं, सम्मानित गणमान्य हैं हमारे लालढांग से। और इनके द्वारा भी आधे रास्ते तक लालढांग से और जो सिगडी स्रोत का बीच का जो क्षेत्र पड़ता है उस पर कई पिल्लरों को दिखाया गया, और उधर से हमने आपको ऑलरेडी दिखाए थे। तो हमारी मांग यही है कि जैसे मैंने सुबह कहा कि अगर कंडी मार्ग की होनी चाहिए तो आधे अधूरे कंडी मार्ग की मांग है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं साकार रूप उसका निकल के सामने आएगा। जनहित में जो है वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर पाएंगी। अगर बात होनी चाहिए पूरे कंडी मार्ग की, अगर बात होगी तो मुझे लगता है कि बहुत पुरानी वर्षों की जो मांग है हमारी, वो हकीकत हो पाएगी, जनता को उसका लाभ मिल पाएगा। और अभी जो है हमारे माननीय गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में कोटद्वार से लेकर और रामनगर तक का जो कंडी मार्ग है उसकी बात कर रहे हैं कि उसको खुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं और हृदय से जो है आभार भी व्यक्त करते हैं कि वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये साथ साथ में हमारी रिक्वेस्ट ये भी है उनसे कि अगर आप खुलवाना ही चाहते हैं, प्रयास अगर आप तहे दिल से लगे हुए हैं इस मुहिम के साथ, तो आपको पूरे कंडी मार्ग को खुलवाने की आवश्यकता है। और ये जो मार्ग है ये हमारा कोटद्वार से लेकर और लालढांग क्षेत्र, लालढांग तक का ये कंडी मार्ग का नक्शा है साथियों। और हमने आपको सुबह से ही दिखा दिया। तो बात ये नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने सुबह कहा था कि गढ़वाली में एक कहावत कहते हैं कि सर ढिबुर मूंड मांडिकन और पूंछ छोड़ दिया। ये वाली कहानी, राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं और राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन काम अपने कार्यकाल में ऐसा कार्य करके जाना चाहिए किसी भी सांसद को, विधायक को, कि जो एक नज़ीर पेश हो। ऐसे आधे अधूरे काम करके मुझे नहीं लगता उसका लाभ जनता को उस हिसाब से पहुंच पाएगा। और माननीय सांसद अनिल बलूनी जी को इस पूरे कंडी मार्ग के लिए जो है कार्य करना चाहिए। और हमारी मांग तो यही है, और मुझे लगता है अधिकारी जी की भी मांग यही होगी। मनलाल जी तो पहले बहुत पुराने ऐसे जो है लड़ रहे हैं कंडी मार्ग के लिए, और संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनसे सवाल कीजिए आप, उनकी मांग क्या है। जी सर, मनराल जी क्या बोलना चाहना चाहता जी? भाई ये रोड बननी चाहिए, हमारी जो मांग है हमारी कई वर्षों की। तो मैंने सुना कि पौराणिक रोड है ये है। आप लोगों ने भी यहाँ पर धरना दिया था। हम लोगों ने 287 दिन लालढांग गांधी चौक में धरना दिया था 2008 से लेकर 2010 तक। अनिल बलूनी जी ने और ये दिलीप रावत जी ने हमारा धरना को उठाया था उसमें। और जो अनिल बलूनी थे वो वन अनुवन समिति के उपाध्यक्ष थे, और दिलीप रावत जी ब्लॉक प्रमुख थे जहरीखाल। तो उसके बाद कोई नहीं निकला, पर थोड़ा बहुत जो काम हुआ था उस समय हुआ, और वो थोड़ा सा कंडी रोड बनी थी लालढांग से नीचे को, वो उसके बाद आधा अधूरा ही काम रहा। जैसे सर बता रहे हैं कि अभी रपटे सपटे बनेंगे, तो क्या आपको लगता है कि उचित है? नहीं, इसमें जो 4.5 किलोमीटर का जो बफर जोन है उसमें एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना चाहिए। हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। वन विभाग की भी
का भी वन्य जीवों को निकलने के लिए हो जाएगा और जी, आम जनता के लिए भी हो बिल्कुल। जाएगा। जो कि दिन रात आवागमन के लिए हमें हाँ जी, मिल जाए, मिल जाएगा। ताकि इसमें कभी भी आए तो लोग आ जा हाँ। सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनलाल जी। और आप शामिल लगातार आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी हैं और धरना प्रदर्शन भी लगातार आते जब भी उनको टाइम लगता था। आप क्या बोलना चाहो गुसाई जी? चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मनराल जी। मनराल जी ने बोल लिया। अब आप देख रहे हो हम सवेरे से बिल्कुल बिल्कुल पूरी इसकी वो कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। जी। और हमें जी। ये क्या बोलते हैं इसके कंडी मार्ग को सरकार से अनुरोध करते हैं, इसे खोलो। बहुत से लोगों को पता नहीं है, जानकारी हमें भी नहीं था पता, अब पता चलेगा। आज पता लग गया। आज हमें भी नहीं था चलेगा। पता। जी जी। आज पता चलेगा कंडीमार कि कौन है? कंडीमार कौन जी, जी। कौन है? तो बहुत अच्छी बात बताई गुसाई जी। रविंदर सर, एक चीज बताओ मेरे को, तो कहाँ से अचानक ये दिमाग आया? क्योंकि हम भी काफी दिन से वहाँ पर, आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो अचानक ये कहाँ से पता लगी भाई यहाँ जाना हमने, यहाँ का थोड़ा मैप रूट लेना हमने? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि कंडी मार्ग आज का मार्ग तो है नहीं, और इसकी मांग तो समय समय पर लालढांग वासियों के द्वारा, भाई हमारे जो आंदोलनकारी भाई हैं हमारे मनराल जी, उनके द्वारा जो है उन्होंने अभी अभी स्वीकार किया, 287 दिन का धरना उनके द्वारा किया गया। और उस समय भी उनके धरने को तोड़वाने वाले वही हमारे आज के जो है वर्तमान सांसद अनिल बलूनी जी हैं। और उस समय मनराल जी के द्वारा कहा गया कि जो लालढांग जो चमरिया बैंड तक है वहाँ तक पीडब्ल्यूडी की सड़क का निर्माण हुआ, पक्कीकरण हुआ है, और कंडी रोड पे ही हुआ है। साथियों देखिए, ये जो दोहरी मानसिकता मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये दोहरी मानसिकता आखिर क्यों है? जब वहाँ तक वो पीडब्ल्यूडी की सड़क बन गई, क्योंकि वो कंडी मार्ग थी, उस पर बन गई, कोई उस पर रोक टोक थी नहीं, तो ये इस पे क्यों कौन सी रोक टोक है भाई? ये तो जो है बहुत पुरानी सड़क है, इस पे कार्य होने चाहिए। और दूसरी बात, अब मनराल जी की बातों से लेकर मैं एक बार आगे करता हूँ। अगर हम रामनगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बुजुर्ग समाज सेवी, महान समाज सेवी जो है प्रेमचंद जोशी जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया इस रोड के लिए, इस संघर्ष, इस कंडी सड़क के लिए। न जाने वो उन्होंने कहाँ कहाँ तक जो है माननीय हाईकोर्ट में से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है अपनी पहुँच बनाई और उसके लिए कार्य किया। लेकिन आखिर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। और उनके द्वारा भी शायद मुझे ऐसा जानकारी में आया कि उनके द्वारा भी, उनके संघर्ष समिति के द्वारा भी जो है आंदोलन वहाँ पर किया गया, कई धरना प्रदर्शन किया गया। और उस समय भी शायद अनिल बलूनी जी ने भी उनको जो है ढांढस बंधाया कि इसका कार्य करेंगे। तो हमारे मन में ये बात इसलिए आई क्योंकि ये अचानक से बलूनी जी ने ये चीज़ बोली कि भाई हम कंडी सड़क को उठाएंगे। लेकिन उन्होंने बात ये तो अच्छी करी कि हम उठाएंगे इस बात को, लेकिन उन्होंने बोला कि कोटद्वार से लेकर और रामनगर तक की। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं भाई कि कंडी रोड खाली रामनगर और कोटद्वार वाला ही कंडी मार्ग नहीं है। कंडी मार्ग तो पूरा टनकपुर से चलते हुए आ रहा है, ठीक है। और हम क्योंकि कोटद्वार क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए हम कोटद्वार की बात कर रहे हैं। कोटद्वार ये लैंसडौन वन प्रभाग का जो ये कंडी मार्ग है, इसकी बात कर रहे हैं कि ये भी एक कंडी सड़क है भाई, इसको आप क्यों भूल रहे हैं? ये भूलना नहीं चाहिए। और आपके पास इतनी पावर है, जनता आपके साथ है, जनता इतने दिनों से आंदोलन कर रही है, 200 दिन से ऊपर हो गया लालढांग चलरखा मोटर मार्ग के लिए आंदोलन चलते हुए। तो जब आप उस मार्ग को बनाने के साथ साथ ये वाली पैरवी भी कर रहे हैं कंडी सड़क के लिए, तो इसकी आपको भी जो है इस पर कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए हमारे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना जो है एक RTI लगा के जो है लैंसडौन वन प्रभाग से पिलरों के साथ में हम इस कंडी सड़क का जो है मानचित्र लें, जो हमको ये मिला है। और आज हम जो है स्थलीय सर्वे पे इसके पहुँचे हैं, और हमारा आगे हम सोचेंगे कुछ दिनों के बाद कि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे DFO साहब हैं लैंसडौन वन प्रभाग के, उनको भी हम एक निवेदन पत्र सौंपेंगे। और उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी, निवेदन करेंगे कि भाई उनकी तरफ से एक कर्मचारी जो सर्वेयर होता है वो हमारे साथ मौके पे आए और स्थलीय निरीक्षण में हमारा सहयोग करे। धन्यवाद। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें